हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। तो बच्चों, फिर से पहेली एंड भूजो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। तो पहेली और भूजो एक जगह घूमने जाते हैं छुट्टियों के दौरान। वन सच ट्रिप टू दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। तो वो क्या करते हैं, वो ऋषिकेश गए हुए हैं जहाँ पर उन्हें बहती हुई गंगा दिखाई देती है। दे क्लाइंब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। तो वो क्या करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कि पहाड़ ठंडे होते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। दे सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स लाइक ओक्स, पाइन्स एंड ड्यूडार्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। तो बच्चों, जैसे जैसे वो ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं तो उन्हें अलग किस्म के पेड़ देखने को मिलते हैं। जैसे कि ओक का पौधा, सॉरी ओक का ट्री, पाइन ट्री, देवदार ट्री, ये सभी ट्रीज़ हमें सिर्फ हिमालय या फिर कह सकते हैं कि पहाड़ों पर ही देखने को मिलते हैं। हमें प्लेन एरिया, जो कि हम कह सकते हैं जो समतल एरिया होता है, जैसे कि यहाँ जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हमें यह नहीं देखने को मिलते। In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. तो अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पर आपको पता है कि रेत होती है, और रेत में सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा एनिमल चलता है? कैमल। तो वहाँ पर कैमल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। तो राजस्थान से उन्होंने स्पेशली कैक्टस प्लांट को कलेक्ट किया। कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है, मतलब जो यह ऐसा पौधा है जो सूखे में उगता है। इसी वजह से इसको कैक्टस कहा जाता है, क्योंकि यह एक जीरोफिटिक प्लांट है। जीरोफिटिक मतलब जहाँ पर सूखा होता है वहाँ पर भी यह प्लांट ग्रो कर जाता है। तो फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच डॉटेड विद कैजुअरिना ट्रीज। तो फिर वो कहाँ गए? पुरी, जो कि कहाँ? उड़ीसा साइड। तो वहाँ पर आपको पता है उड़ीसा कहाँ आता है? समुद्र उड़ीसा के जस्ट सराउंडिंग उड़ीसा समुद्र से घिरा हुआ है, और वहीं पर पुरी है। तो वहाँ पर वो सी बीच मतलब सी के किनारे जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा कैजुरिना ट्रीज देखने को मिलती हैं। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप्स अ थॉट स्ट्रक देम। तो जैसे जैसे जिस जगह वो जाते हैं, कुछ ना कुछ पौधे कलेक्ट कर कर लाते हैं, जो वहाँ की खासियत है। ऑल दिस प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सम वर कोल्ड, सम वेरी हॉट एंड ड्राई, एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड। तो जिस भी एरिया में जाते हैं उन्हें बहुत टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलती है। क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत अलग होती हैं। कहीं पर उन्हें ठंड, कहीं पर उन्हें गर्मी या फिर सूखा देखने को मिलता है। कहीं पर मौसम बहुत ही ह्यूमिड, मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर से भरपूर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल्ड उन्हें कहाँ देखने को मिला? जब वो ऋषिकेश गए। तो हॉट एंड ड्राई कहाँ पर दिखाई दिया? जब वो गए राजस्थान। और ह्यूमिड कहाँ पर उन्हें एरिया देखने को मिला? जब वो गए पुरी, जो कि उड़ीसा में है। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म लिविंग क्रिएचर ऑफ वेरियस काइंड्स। और साथ के साथ पौधों के साथ उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिले। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। तो वो सोचने लगते हैं कि अर्थ पर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर ना हो। क्रिएचर होता है जीव जंतु। भूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द cupboards. He had thought that there may not be any living organism here, but he found one tiny spider in the cupboard. कपबोर्ड होता है बच्चों, जो भी आपकी अलमीरा होती है वहाँ पर लकड़ी की फिटिंग की जाती है, उसे कपबोर्ड कहा जाता है। तो भूजो ने सोचा कोई तो ऐसा एरिया होगा जहाँ पर कोई जीवित जंतु ना दिखाई दे, लेकिन घरों में भी आपको कई सारे जीवित जंतु दिखाई देते हैं। तो उसने जब कपबोर्ड को देखा तो वहाँ पर उसे एक मकड़ी दिखाई दी। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव एनी लिविंग क्रिएचर्स। तो अगर घर के बाहर की बात की जाए तो भी उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर उसे कोई भी जीवित जो जंतु है देखने को ना मिले। इसका मतलब है कि हर जगह जो लिविंग थिंग्स है प्रेजेंट होती है किसी न किसी फॉर्म में। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट Paheli started thinking and reading about far away places. She read that
people have even found tiny living organism in the opening of volcanoes। तो पहेली सोचने लगती है डिफरेंट तरह के प्लेसेस के बारे में, और वह उसने पढ़ा था कि पीपल जो लोग होते हैं जो वल्केनो के नज़दीक रहते हैं, वल्केनोज का मतलब होता है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में आपको पता है कि लावा निकलता है जो कि बहुत ही हॉट होता है, वहाँ पर भी कुछ खास तरह के बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कोई जीवित जंतु ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो बच्चों आप फिगर 9.1 में आप देख सकते हैं पहेली और बूझो दोनों बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये खुले एरिया में बैठे हुए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके आसपास डिफरेंट एनिमल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं शिप हैं, वहाँ से बैलगाड़ी आ रही है, खेत हैं। तो एक तरह से जनजीवन इनके आसपास है। तो ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। तो हम ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म, आप यहाँ से शब्द पढ़ सकते हैं। ऑर्गन होते हैं अंग। तो ऐसे जीव जिनके अंग हों और जो अंग उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करने में हेल्प करें। और एंड द सराउंडिंग वेयर दे लाइव, जहाँ पर वो रहते हैं उनके आसपास के हैबिटेट को सराउंडिंग कहा जाता है। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited। तो क्या होता है कि भूजो एंड पहेली उन सभी जीवों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें देखने को मिले जब वो डिफरेंट प्लेसेस पर गए। द डेजर्ट हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गोड्स एंड याक, पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। तो वो जो कैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेजर्ट में उन्हें कैमल्स देखने को मिले, माउंटेन एरिया पर उन्हें ज़्यादातर बकरियां या फिर याक देखने को मिला, पूरी में उन्हें समुद्र के किनारे क्रैब्स, केकड़े देखने को मिले। क्रैब्स होते हैं केकड़े। सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। और समुद्र के पास उन्हें बहुत से मछुआरे देखने को मिले जो मछलियाँ पकड़ रहे थे। एंड देन देयर डिड सिम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक आंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दिस डिफरेंट लोकेशंस। तो उसके अलावा भी आप देखते हैं कि घर का किसी कोई भी कोना हो वहाँ पर आपको कोई ना कोई जंतु देखने को मिल जाएगा। इवन आंट जो बहुत ही कॉमन होती है घरों के अंदर। तो द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दिस रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन्स। और हर जगह की एक खासियत होती है, और जो जीव वहाँ पर मिलता है वो शायद दूसरी जगह ना देखने को मिले, क्योंकि जो टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अलग अलग होती है। इसलिए हमें अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के जीव देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज आप समझ गए होंगे कि चैप्टर में किस बारे में बताया गया है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनके रहने के स्थान के बारे में, और वेदर और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका जीवों पर क्या असर पड़ता है। और वो अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड क्लाइमेट हमें पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से चैप्टर की शुरुआत हुई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे आगे बहुत से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।